हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो एरर टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं और जो इस ईयर के स्पेसिफिक पेपर में क्वेश्चन आया है उसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि उसका सही आंसर होगा क्या। क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है इसमें उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन है स्पेसिफिक पेपर में आया हुआ कि इसका आंसर लॉजिकल एरर भी हो सकता है, कई बोल रहे हैं इसका आंसर नो एरर होगा। तो इसको मैं समझाऊंगा बिलूजे में रन करके डिटेल में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि भैया इसका सही आंसर होगा क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 2023 के आईसीएसई के स्पेसिफिक पेपर के सेक्शन 1 के क्वेश्चन 1 का 20 वाला पार्ट है। क्वेश्चन में बोला है नेम द टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के चलने पर कौन सा एरर आएगा या इस स्टेटमेंट पे कौन सा एरर हमें मिलेगा। और एरर कौन से हैं? सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और नो एरर। तो देखो पहले यहाँ पर देख लेते हैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी 24-25 लिखा है। इसका मतलब क्या है? तो जो ये मैथ डॉट एसक्यूआरटी है ये मैथ क्लास का स्क्वायर रूट मेथड है। जो भी हमने इसके अंदर नंबर दे रखा है ये उसका स्क्वायर रूट हमें देता है। ठीक है, जो भी हम स्क्वायर रूट मेथड के अंदर आर्गूमेंट देंगे ये उसका हमें स्क्वायर रूट लौटा करके देगा। अब इसमें एक बात है, अब याद रखना, जो ये चीज़ लौटा के देता है ना, जो इसका मतलब रिटर्न टाइप है वो है डबल, DOUBLE। ठीक है ना, ये वाला डबल DOUBLE डबल है इसका रिटर्न टाइप। तो मतलब जो भी ये हमें वैल्यू, जो भी हमें स्क्वायर रूट लौटा करके देगा वो पॉइंट में देगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ और यहाँ पर देखो, अगर मान लो 16 है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैथ डॉट एसक्यूआरटी 16 लिखा है तो ये जो मेरे को आंसर देगा वो 4 नहीं देगा, ये 4.0 देगा, क्योंकि हमें आंसर पॉइंट में देता है। ठीक है ना, तो 4.0 देगा आंसर। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर जैसे ऐसे लिखा है 16 + 9, तो 16 + 9 कितना होता है? 25। ठीक है ना। अब पहले तो मेरे को बताओ कि क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसके अंदर? तो बिल्कुल याद रखना, हम इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होता यूँ है, पहले ये ऐड होगा, जो भी नंबर हमने इसके अंदर दिया पहले वो सॉल्व होगा। तो 16 + 9 कितना हुआ? 25। फिर 25 का स्क्वायर रूट हमें देगा जो क्या होता है? 5.0। ठीक है, ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन में ऐसा था 24 - 25। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई 24 - 25 में लिखने में, तो चलो तुम लिख लो, लेकिन 24 में से जब 25 माइनस करेंगे तो होगा क्या? क्या होगा? इसका आंसर आएगा -1। 24 में 25 माइनस करो तो आंसर आता है -1। अब दिक्कत ये आई कि जो हमारा पूरा स्टेटमेंट बना वो कुछ इस प्रकार का बना, system.out.println math.sqrt -1। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि -1 आ गया, -1 का तो स्क्वायर रूट ही नहीं होता। पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ रही होगी। अब इसका तो आंसर होगा, क्या होगा इसमें? तो मतलब भैया कुछ ना कुछ एरर तो आएगा इसमें। तो एक चीज़ ये है, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया इसमें कोई एरर नहीं आएगा, कई बोल रहे होंगे इसमें आएगा तो लेकिन कौन सा एरर आएगा। तो ये सब बातों को सॉल्व करने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर और वहाँ पर इसे बिलूजे में रन करके देखते हैं कि इसका सही आंसर होगा क्या। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं रन करके। तो हम आ चुके हैं ये बिलूजे की स्क्रीन पर। अब देखो यहाँ पर मैंने वही जो स्टेटमेंट था हमें दिया हुआ system.out.println math.sqrt यहाँ लिख रखा है वैसे का वैसे ही। अब देखो जब भी हम प्रोग्राम कंपाइल, पहले ये भी देख लेते हैं कि कंपाइल करते कैसे और रन कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे कंपाइल का बटन आपको दिख रहा है ना, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करा तो देखो नीचे लिखा आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। तो मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, अगर कोई सिंटैक्स एरर होता, फॉर एग्जांपल सेमीकोलन मैंने हटा दिया यहाँ से, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर है। तो जब इसे कंपाइल करता ना तो नीचे लिखा आ रखा है देखो एरर फाउंड इन क्लास, और यहाँ पर बता भी रहा है कि ये एक्सपेक्टेड। तो जब तक मैं एरर हटाऊंगा नहीं ना मैं प्रोग्राम चला नहीं सकता। बात समझ में आ रही? देखो एक चीज़, जैसे मैंने ये कर दिया, सेमीकोलन वापस लगा दिया, कंपाइल किया, तो यहाँ लिखा आ रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। तो अब कंपाइल तो हो चुका है, लेकिन जब मेरे को आगे प्रोग्राम चलाना है ना, तो फिर देखो जो मेरी क्लास थी उसमें राइट क्लिक करो तो ये तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इसमें क्लिक करके ओके में क्लिक करो तो जो प्रोग्राम है वो चलने लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर देखो जैसे यही प्रोग्राम था मेरा, अब अगर मैंने यहाँ पर कोई कंपाइल एरर आ रखा है, जैसे मैंने सेमीकोलन हटा दिया तो मतलब कंपाइल एरर है या मतलब सिंटैक्स एरर है। तो मैंने जब इसे कंपाइल करूँगा तो देखो मैंने इसे कंपाइल करा तो यहाँ लिखा रहा है एरर फाउंड इन क्लास। और अगर मैं इसे बिना एरर हटाए, जो ये सिंटैक्स एरर है इसको हटाए बगैर चलाने जाऊँ तो देखो यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा। देखा नहीं आ रहा ना यहाँ पर ऑप्शन वर्ड में स्ट्रिंग आर्क्स वाला। तो मतलब सिंटैक्स एरर को हटाए बगैर तो आप प्रोग्राम रन कर ही नहीं सकते, पहली चीज़। ठीक है, तो चलो वापस जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। तो मैंने ये जो क्वेश्चन था वो लिख दिया वापस। ठीक है, पर जो मैंने अभी बात बताई आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना। ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन, मैंने करा इसे कंपाइल करा तो कंपाइल तो हो गया, मतलब सिंटैक्स एरर कुछ नहीं है। अब इसे रन करने जाते हैं, तो रन करने गए, यहाँ पर राइट क्लिक करा, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स क्लिक करूँगा, क्लिक करा इस पर और ओके पे क्लिक करा तो प्रोग्राम चल गया और आउटपुट में आ रहा है NaN। ठीक है, NaN आ रहा है आउटपुट में, आपको दिख रहा होगा। अब ये NaN का मतलब क्या होता है? देखो NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर,
मतलब जो आउटपुट है हमारा वो नंबर नहीं है। अब यार इसका क्या मतलब होता है कि नॉट अ नंबर? तो देखो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। तो जो ये हमारा प्रोग्राम था, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही कि यहाँ पर 24 माइनस 25 हो रहा है, क्योंकि 24 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1। अब -1 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेगा वो? ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। देखो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है यहाँ 16 + 9, तो उसका आउटपुट क्या आता? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इसका आंसर 5 बोला है ना, मतलब आपको फॉर एग्जांपल पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन दे रखे, 5, 5.0 और ऐसे ही आपको कुछ और दे दिए 2 ऑप्शन, तो आप किस पे टिक मारोगे? आप 5 पे मारोगे ना। हाँ, तो 5 गलत है, इसका आंसर होगा 5.0। याद रखना जो ये स्क्वायर रूट SQRT मेथड है ना, ये इसका जो रिटर्न टाइप है वो डबल है, DOUBLE डबल। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा ना वो पॉइंट वाली करता है। तो अगर इसको मैं चला के दिखाऊँ तो याद रखना इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 5.0। ठीक है, देखो 5.0 आ रहा। अब इसमें एक और बात ध्यान रख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया -0, अब क्या आएगा बताना ज़रा, सोच के बताना। यहाँ पर ये इस तरीके से है, कंपाइल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा भाई? -0 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या होगा सोचना ज़रा थोड़ा देर, तब आंसर देखना। ठीक है, पहले अपना गैस करो कि क्या होगा, फिर तब आगे देखना वीडियो को। तो देखो मुझे उम्मीद है आप सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके बारे में। तो अगर -0 का मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो बहुत सारे बच्चों का 90% का तो मेरे ख्याल से आंसर होगा कि भैया इसमें एरर आएगा। ठीक है, तो अब देखते क्या आएगा इसका आंसर। कंपाइल किया मैंने, अब चलते हैं इसको चलाने और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो इसका आंसर आ रहा है 0.0। देखा? तो भैया याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया नहीं है, अगर आ गया तो फंस जाओगे। तो अगर यहाँ पर हम -0 का स्क्वायर रूट निकालें या 0 का स्क्वायर रूट निकालें तो भैया वो 0.0 ही आता है, याद रहेगा। इसका आंसर होता है 0.0, चाहे आपने -0 दे रखा हो चाहे आपने 0 दे रखा हो। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई और नेगेटिव नंबर आ गया तो देखो 0.0 दोनों में आ रहा है, -0 में भी 0 और 0 में भी, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे ही अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 24 में से 25 माइनस करेंगे तो -1 बनेगा। अब कई बच्चों को इसमें यही है मन में आ रहा होगा कि भाई -1 है तो नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, तो ये तो हमारा गलत है इसमें भैया, ये तो आएगा हमारा एरर कोई ना कोई। कई बच्चे बोलेंगे ना एरर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ NaN लिखा हुआ दिख रहा है। भाई जब एरर आता है तो वो तो पता चल जाता है। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा int a = 10 / 0 कर दिया। ठीक है, 10 / 0 करा तो सबको पता है 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है? डिवीजन बाय 0 एरर होता है ना। ध्यान से देखा ना, देखो एरर होता है। तो ठीक है, जब मैंने इसको चलाया तो देखो यहाँ से ने हाईलाइट भी कर दी लाइन और यहाँ आउटपुट में आ भी गया java.lang एक्सेप्शन आ रखा है अरिथमेटिक डिवीजन बाय 0। ठीक है, एक्सेप्शन आ रखा है, मतलब हमने यहाँ पर डिवाइड करा 0 से, तो एरर आता है तो ऐसा दिखता है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी तो तुमने ये देखा जैसे मैंने ये करा था ना, int = 10 डिवाइड, बड़े ध्यान से देखना, इसी से तुम्हें आंसर समझ में आएगा। मैंने लिखा system.out. अब अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया =10.0 डिवाइडेड बाय 0। तो जब यहाँ पर मैंने लिखा 10.0 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ system.out.println ए। अब मेरे को पहले तुम बता दो ज़रा कि मैंने यहाँ पर 10.0 को 0 से डिवाइड किया तो यार ये डिवीजन बाय 0 है, तो यहाँ पर ये आपके हिसाब से कौन सा एरर होना चाहिए? मतलब एरर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमें पता है डिवीजन बाय 0 होता है रन टाइम एरर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी डिवीजन बाय 0 हो रहा। चलो ठीक है, अब इसको कंपाइल करा, चला के देखें। ठीक है, चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आया, इसको करा मैंने और आउटपुट देखते हैं तो इन्फिनिटी लिखा हुआ आ रहा है। अब ज़रा समझते अपने प्रोग्राम को, मतलब कुछ समझ में आया? हमने सोचा क्या था कि रन टाइम एरर आएगा, लेकिन लिखा हुआ क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे ही अभी जो क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें आंसर मिल रहा था NaN। ठीक है, तो यहाँ पर असल में देखो जैसे हमने लिखा था यहाँ पर, तो आना तो उस हिसाब से रन टाइम एरर चाहिए था, लेकिन आ रहा है इन्फिनिटी। वैसे जो पेपर में क्वेश्चन है उसमें आना था रन टाइम एरर, लेकिन आ रहा है NaN। नहीं आ रही समझ में बात? देखो
यहाँ पर देखो, अब देखो यार तुम एक बात, अच्छा मन में तुम्हारे क्वेश्चन एक ये आ रहा होगा कि यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो जो पिछली बार आया वो क्यों नहीं आया है। तो यार याद रखना, जावा में जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, पॉइंट वाले नंबर को जीरो से डिवाइड किया ना, तो कभी हम ऐसा करते हैं कि जैसे पॉइंट वाले नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो या हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करते हैं पॉइंट वाले नंबर के बीच में जो आंसर अनडिफाइंड दे, ठीक है। तो तब या तो NaN आता है या हमारा आंसर में इन्फिनिटी आ सकता है। आ रही बात समझ में? या तो हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन करा हो पॉइंट वाले नंबर का, जैसे डिवीजन करा है यहाँ पर, तो 10.0 को मैंने जीरो से डिवाइड किया, तो भाई ये वैसे तो ये डिवीजन बाय जीरो वाला एरर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पॉइंट में है 10.0 हो गया है। अगर 10 डिवाइडेड बाय जीरो होता और इंटीजर यहाँ पर लिया होता मैंने, तो ये पक्का डिवीजन बाय जीरो देता, लेकिन डबल ले लिया यहाँ पर और 10.0 डिवाइडेड बाय जीरो करा है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कैसा है उस पर ध्यान दो। 10.0 डिवाइडेड बाय जीरो है, मतलब यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई वैल्यू ऐसी होती कि अनडिफाइंड आ रही हो, तो या तो उसका आंसर कभी हमारा इन्फिनिटी आ सकता है। अगर जैसे यहाँ पर हो रहा है 10.0 को जीरो से डिवाइड किया, तो अभी फिलहाल इन्फिनिटी दिख रहा है, लेकिन होना चाहिए था रन टाइम एरर, ठीक है। तो अब तुमसे क्वेश्चन पेपर में यही आ गया और तुमसे पूछ लिया कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे? सिंटेक्स एरर तो है नहीं, अब लॉजिकल बोल सकते हो या रन टाइम, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो यार डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, तो सबको पता है कौन सा एरर होता है, ये है रन टाइम एरर, ठीक है ना, है तो रन टाइम एरर। लेकिन अब इन्फिनिटी को लिखा रहा है, फिर मन में क्वेश्चन आता है, तो भाई इन्फिनिटी इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट वाले नंबरों में ऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बीच में ऑपरेशन करने के बाद जो भी हमने करा, जैसे यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, आंसर अगर हमारा कुछ ऐसा आ रहा होता है जो अनडिफाइंड हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू या तो NaN होगी या फिर इन्फिनिटी होगी। जैसे यहाँ पर A की वैल्यू अभी क्या है, इन्फिनिटी। और अगर देखो फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर 0.0 कर दिया, तो अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो इसे कंपाइल करता हूँ और चला के देखता हूँ। तो देखो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब आंसर मेरा आ रहा है यहाँ पर NaN लिखा हुआ, ठीक है ना, NaN लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने तो यहाँ पर जीरो से डिवाइड किया था। NaN क्यों आया मेरे आउटपुट में? NaN आने के पीछे कारण ये है क्योंकि जीरो से तो डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बीच में हो रहा है। ऊपर जो है ये पॉइंट वाला नंबर है, तो भले आंसर यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो कर रहा था मैं, मतलब रन टाइम एरर था, लेकिन आंसर जो A की वैल्यू थी मतलब है वो क्या है, NaN, क्योंकि ये पॉइंट वाले नंबर के बीच में ऑपरेशन किया हमने, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी पॉइंट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं और आंसर ऐसा कुछ आ रहा है जो अनडिफाइंड है, तो हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10.0 को जीरो से डिवाइड किया, तो यार 10.0 को जीरो से डिवाइड किया तो आंसर तो वैसे रन टाइम एरर है, ठीक है ना, है तो रन टाइम एरर, लेकिन हमें जो आउटपुट में दिखेगा वो क्या दिख रहा था, इन्फिनिटी लिखा हुआ दिख रहा था। ऐसे 0.0 को जीरो से डिवाइड किया तो ये भी रन टाइम एरर है, हमें पता है, क्योंकि लेकिन क्योंकि पॉइंट वाले नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो जीरो से, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो NaN में लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जावा में पॉइंट वाले नंबर को, जैसे मैंने किसी पॉइंट वाले नंबर को जीरो से डिवाइड किया, ठीक, तो ये आंसर हमारा वैसे तो अनडिफाइंड होता है, पर लेकिन पॉइंट वाला नंबर है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पर हमें आउटपुट में NaN दिखेगा, मतलब जो वैल्यू हमारी आएगी वो NaN होगी। तो जब उसे हम प्रिंट करवाने बैठेंगे तो NaN आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब पॉइंट वाले नंबर के बीच में ऑपरेशन करते हैं तब भी ये होता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं नेगेटिव नंबर की तब भी ये होता है, ठीक है। तो आ गया हम वापस अपने क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को समझते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक ये इसके पीछे का जो कारण है वो समझ में आ गया ना। अब जैसे ये था हमारा क्वेश्चन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln math.sqrt 24 - 25, तो बनेगा ये -1। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो इसमें भी याद रखना, जैसे वहाँ पर पॉइंट वाले नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे जीरो से तो NaN आ रहा था, वैसे ही नेगेटिव नंबर का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो जावा में ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव नंबर का तुम स्क्वायर रूट निकाल पाओ, ठीक है। देखो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट वैसे होते नहीं हैं, ठीक है ना, रियल नंबर में नहीं होते, इमेजिनरी में होते हैं। तो पर लेकिन जावा इस इतनी मतलब जावा में जो इनबिल्ट क्लासेस पहले से बनी हुई हैं या जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है वो इतनी पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकाल के दे दे, तो इसलिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते इस पर। तो नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें NaN मिलता है आउटपुट में। कंपाइल करेंगे और इसको अगर हम चलाएंगे तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, NaN। तो अब बताओ मुझे ये NaN जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई एरर है या नहीं है, और एरर है तो कौन सा है, देखो मिल गया NaN। तो देखो यहाँ पर NaN आ रहा है मेरा, तो ये जो NaN है ये मेरा है रन टाइम एरर, ठीक है। बात समझ में आ रही ना समझ में? जैसे वहाँ हमने देखा था 10.0 को जीरो से डिवाइड किया तो मैं पता था रन टाइम एरर होना चाहिए, लेकिन वहाँ इन्फिनिटी लिखा हुआ आया। वैसे ही यहाँ पर 24 - 25 हमने किया, -1 होता है, और -1 का स्क्वायर रूट जावा में पॉसिबल नहीं है निकालना, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, रियल नंबर में नहीं मिलेगा आपको।
तो यहाँ पर जो -1 का स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है निकालना, तो इसलिए हमें ऐसे आंसर का, ऐसे इसका नेगेटिव नंबर का अगर किसी का भी हम स्क्वायर रूट निकालने बैठे, चाहे -1 हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं यहाँ पर माइनस कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने -5 लिख दिया और उसका स्क्वायर रूट निकालने बैठूँ तो भी मेरे को NaN दिखेगा, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। और NaN यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रन टाइम एरर। ठीक है, तो NaN आ गया, तो NaN यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, NaN रिप्रेजेंट करता है रन टाइम एरर को। अब कई बच्चे इसमें बोलेंगे कि भैया आपने यहाँ पर जैसे -1 आ रहा था 24 - 25 करके, तो ये तो लॉजिकल एरर होना चाहिए क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट नहीं होता। देखो भाई, लॉजिकल एरर होने के 3 कारण होते हैं, या तो हमें क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या हमने एल्गोरिथम को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया कोड में, ठीक है, और एक ये हो सकता है कि हमें एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस का पता ना हो, हम गलती कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पर -1 है तो चलो एक बार को मान लेते हैं कि आपने बोला इसको कि ये लॉजिकल एरर है, हमें नहीं पता कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं और गलती से निकालने बैठ गए। लेकिन यार अगर वैसे बात करें, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं इमेजिनरी में, होते हैं इमेजिनरी में। अगर नेट में आप ढूंढोगे कि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट इमेजिनरी में, उसके बारे में पता करोगे तो इमेजिनरी में होते हैं, मतलब रियल नंबर में नहीं होते, वैसे आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इमेजिनरी में होते हैं। तो मान लो मुझे पता है कि इसके इमेजिनरी में होते हैं और मैं इमेजिनरी में ही फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता है इसके होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी में रूट होते हैं स्क्वायर रूट, और मैं उन्हीं को फाइंड करना चाहता हूँ। तो और तभी मैंने जानबूझ के यहाँ पर -1 लिखा, तो मतलब मेरा क्या लॉजिक गलत है? नहीं, मुझे पता है कि मैं नेगेटिव नंबर का जानबूझ के स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ, जो इमेजिनरी में होते हैं वही फाइंड करना चाहता हूँ, और उसी के लिए मैंने कोड लिखा है और उसी के लिए मैंने इसके अंदर -1 दिया, लेकिन इसने मेरे को NaN दिया। तो क्या ये मेरा लॉजिक में गलती है क्या? है नहीं, क्यों नहीं है गलती? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को तो पता है ना कि नेगेटिव नंबर के इमेजिनरी में रूट होते हैं और मैं उन्हीं को निकालने के लिए वैल्यू डाल रहा हूँ नेगेटिव वाली, लेकिन मेथड है जो ये स्क्वायर रूट, ये मेरे को NaN दे रहा है, तो लॉजिक में तो कहीं से गलती नहीं हुई ना, मतलब लॉजिकल एरर तो हम नहीं कह सकते इसको, ठीक है। तो लॉजिकल एरर नहीं है, नो एरर भी नहीं बोल सकते, सिंटेक्स वाला तो है ही नहीं, पहले बता दिया था मैंने, रन टाइम एरर है ये, आ रही बात समझ में? ठीक है, रन टाइम एरर क्यों है? क्योंकि दिखा भी दिया मैंने करके, जैसे पॉइंट वाले नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनका भी नहीं बता रहे हैं कि ये डिवीजन बाय 0 हो रहा है, ठीक है, उनमें भी ये कभी इन्फिनिटी और कभी NaN लिख करके दे रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी है, अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, NaN होता है, जो कि एक रन टाइम एरर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ऐसे ही अगर पॉइंट वाले नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो भी इन्फिनिटी लिखा हुआ आ जाएगा, या 0.0 को 0 से डिवाइड करोगे तो NaN लिखा आ जाएगा, जो भी क्या होगा आपका रन टाइम एरर होगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ चुकी होंगी। और ऐसी एक और क्वेश्चन हमारा ICSE के 2016 में आ रखा है, मैं वो भी आपको अभी करके दिखाता हूँ, तो उसका आंसर भी रन टाइम एरर है, और वो क्वेश्चन भी देख लो, उसका आंसर ICSE ने खुद दिया था, ठीक है। देखना चाहते हो आंसर तो नेट में सर्च कर लेना, एनालिसिस ऑफ प्यूपिल परफॉर्मेंस ICSE 2016, ये सर्च करना और आपके पास वो आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, पुराने जो सॉल्व पेपर हैं ICSE की तरफ से ही हैं, तो उन्होंने डाले हुए ICSE वालों ने, उसमें वो बता के भी रखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा सही आंसर, और सजेशन भी दे करके रखते हैं, तो उसको पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट है, 2016 के क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट है, ठीक है, वो है, वो भी एरर से रिलेटेड है, मैं समझा देता हूँ यहीं पर आपको करके, और साइड में दिखा भी दूंगा। तो क्वेश्चन था math.sqrt, और उसमें यहाँ लिखा था, तो क्वेश्चन में था, वैसे उसमें 2 पार्ट थे, नेम द टाइप ऑफ एरर, सिंटैक्स आपको साइड में दिख रहा होगा, सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर इन ईच केस गिवन बिलो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, math.sqrt 36 - 45, तो 36 - 45 ऐसा कुछ था, ठीक है। बोला था कौन सा एरर आएगा बताना, तो चलो करके देख लेते इसको एक बार रन, कि भाई हो क्या रहा है इसमें। रन करने से पहले एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ, तो मैंने कंपाइल कर दिया था, अब देखो रन करके देखते हैं। रन किया, लिखा आ रहा है NaN, ठीक है, NaN लिखा हुआ आ रहा है, और जो आंसर ICSE ने दिया हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा है यहाँ पर आंसर इसका रन टाइम एरर, ठीक है ना, D पार्ट है, देखो आंसर दिख रहा है रन टाइम एरर पहले पार्ट का, और दूसरे वाले का सिंटैक्स एरर है, तो दूसरे वाले को भी समझा देता हूँ जब हम कर ही रहे हैं। तो देखो वहाँ पर int A फिर (B (C) लिखा हुआ, तो भाई याद रखना, अगर मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर करते हैं ना, तो उनके बीच में कॉमा आता है और लास्ट में सेमीकोलन आता है, मतलब कुछ ऐसा होगा। चलो ये तो मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है ना, देखो एरर आ जाएगा मेरा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था int A (B (C) और ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट, कंपाइल नहीं हो पाएगा प्रोग्राम, क्यों? क्योंकि बीच में सेमीकोलन लगा दिया। भाई सेमीकोलन नहीं लगता, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बीच में कॉमा आता है, लास्ट में सेमीकोलन आता है। देखो अब हो गया कंपाइल, ठीक है, तो वो है सेकंड वाले का आंसर। लेकिन जो पहला वाला इंपॉर्टेंट
जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाला मैथ डॉट SQRT 36 माइनस 45। उसमें क्या हुआ, 36 में से 45 माइनस किया तो आंसर हमारा नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर आ रहा था -9 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो NaN आता है। तो NaN मतलब हमारा क्या है, रन टाइम एरर। आ रही बात समझ में, ठीक है। और देखो यहाँ पर ICSC ने यहाँ पर कमेंट भी दे रखी, तो कमेंट भी देते हैं वो कि भाई बच्चों को पेपर में कैसा लगा, कहाँ का डिफिकल्टी आई, ठीक है ना, क्यों, तभी तो उसका नाम है एनालिसिस ऑफ प्यूपिल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर देख लो कमेंट भी, मैनी कैंडिडेट वर कन्फ्यूज्ड बिटवीन रन टाइम एंड लॉजिकल एरर एंड देयरफॉर रोट इनकरेक्ट आंसर। तो भाई तुम्हें नहीं होना है कन्फ्यूज़, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से अब इतना समझने के बाद कन्फ्यूज़ होगी भी नहीं, समझ में आ चुका होगा ना, मैंने डिटेल में बता दिया तुम्हें कि भाई कब कब कौन सा एरर आता है। और पिछली वीडियो देखी नहीं है तो उसको भी देख लेना, वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।